हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सब्सक्राइबर ऑडियो सीरीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। इससे पहले बहुत दिन तक आपने सब्सक्राइबर्स के जो ऑडियोज थे उनके रिव्यू शॉर्ट फॉर्म वीडियो में देखा था, बट फ्रैंकली इनिशियली तो उसको व्यूज़ आ रहे थे। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिप हो गए बिकॉज वो बहुत सारे लोगों के लिए रेपिटेटिव हो जाता है। जिसका रिव्यू होगा वो तो देखेगा, बट बाकी सब लोग अपने ही रिव्यू का वेट करते हैं कि अच्छा उनका रिव्यू कब आएगा, तो वो वीडियो देखते हैं। किसी और का होगा तो मे बी दिल जस्ट स्विच अवे। तो इसलिए डिसाइड करा है, कल जो शॉर्ट वीडियो आई थी वो लास्ट शॉर्ट वीडियो थी सब्सक्राइबर ऑडियो सीरीज़ की। ये मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ एंड आपने 2 शॉर्ट्स में देख भी लिया होगा कि जो लास्ट एंट्री है, मतलब लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एन ऑडियो एंट्री इज 5 अगस्त, यानी 5 अगस्त तक जो भी ऑडियोज़ आएंगे उनको मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा। तो आज मैं कुल 8 ऑडियोज़ को रिव्यू करने वाला हूँ और मैं उन ऑडियोज़ के साथ टेक्स्ट लिख दूंगा कि ये कौन सी डेट को आए थे, ताकि आपको पता हो कि भाई आपने जब भेजे हैं तो आपका ऑडियो अभी तक आया है या नहीं आया, कौन सी डेट को आपने भेजा, आपको आइडिया होगा। अब सी एज एन अपकमिंग वॉइस आर्टिस्ट, जब भी किसी और का ऑडियो आता है तब आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्ट लाइक अ वॉइस डायरेक्टर। कि आपको समझना है कि हाँ उसने ये ऑडियो ऐसे बोला है, वॉइस ओवर ऐसे करा है, कहाँ पे बेटर हो सकता था, कहाँ पे कमियां रह गई, कहाँ पे अच्छा था। तो ये एज अ डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि ओके दिस वॉज गुड, दिस वॉज नॉट गुड, ये बेटर हो सकता है। ये समझ बहुत ज़रूरी है बिकॉज तभी ये आप अपने वॉइस ओवर्स में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अपनी स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसलिए औरों का ऑडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आप एक डायरेक्टर बन जाते हैं। सो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी 8 ऑडियोज़ आएंगे आप उन्हें ज़रूर सुने और समझें कि मेरे बताने से पहले क्या आपने वो चीज़ कैच करी या नहीं। तो चलिए पहला ऑडियो सुनते हैं। एक दिन मायंडी अपनी नई फसल के लिए बीज खरीदने के लिए बाजार पहुंचता है। दुकानदार बड़े ही भरोसे के साथ बीज पकड़ाते हुए कहता है, यही सबसे बेहतरीन बीज है बाबा। इस बीज की वजह से पैदावार पहले से कहीं ज्यादा होगी। साथ ही साथ वह हंसते हुए बोलता है, अगर एक बार इसे यूज कर लिया ना बाबा, तो अगले साल दोबारा यहीं आओगे। मायंडी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और जवाब देता है, बेटा अगले साल मेरी फसल में से इतने बीज खुद ही निकल जाएंगे, तो मैं दोबारा क्यों तुम्हारे पास आऊंगा इसे खरीदने। ओके दोस्त, अभी आपने सिर्फ उसको आप बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए बिना किसी एक्सप्रेशन या मॉड्यूलेशन के। तो वो एक सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक था। जो प्रोनाउंसिएशन वाला इशू था वो डेफिनेटली था, जहाँ पे कुछ अगर इंग्लिश का वर्ड है यूज करना या मतलब वो जर्स वाले इश्यूज तो थे। कभी कभी वो चल जाते हैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, मे बी वो कैरेक्टर ऐसा हो जो ऐसे बोलता होगा क्योंकि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डायलॉग ही चल रहा है। बट इवेंचुअली हम भी जानते हैं वो प्रोनाउंसिएशन का आपको करेक्ट करना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आपको ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल रॉ जाने वाला हूँ कि रॉ ऑडियो सुनूंगा सब्सक्राइबर का एंड अपना भी रॉ टेक उसमें आपको दूंगा विदाउट एनी म्यूजिक और इफेक्ट्स एनीथिंग। ओके। एक दिन मायांडी अपनी नई फसल के लिए बीज खरीदने बाजार पहुंचता है। दुकानदार बड़े भरोसे के साथ उसे एक पैकेट देते हुए कहता है कि यही सबसे बेहतरीन बीज है और इससे पहले से भी ज्यादा पैदावार होगी। साथ ही वो हंसते हुए कहता है कि अगले साल भी बीज लेने तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। मायांडी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और जवाब देता है कि अगले साल तो उसकी फसल से ही इतने बीज निकल आएंगे कि दोबारा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सिंपल लिखा था मुस्कुराते हुए, तो आप मुस्कुराते हुए बोल लीजिए, क्या ही चला जाएगा, इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। ओके, सो स्क्रिप्ट को पढ़ के उसको समझना पड़ता है कि भाई क्या लिखा है, कैसे उसमें हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि जो लिखा है उसका एग्जैक्ट मतलब सुनने वाले के पास पहुंच पाए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो पे। ख्यालों में राक्षस चाहे कितना भी बड़ा हो, जिंदा इंसान की वो बराबरी नहीं कर सकता। ना ही वो जख्मी कर सकता है, ना ही जान ले सकता है। 100 किलो का कीड़ा हो या राक्षस, लेकिन वो काल्पनिक ही है ना। इससे अच्छा तो किसी जिंदा बिल्ली से लड़ लेता। तो ये शायद कोई कैरेक्टर वॉइस देने की आपने कोशिश करी है, आई थिंक सो। आप ऑब्वियसली नेचुरली तो ऐसे नहीं बोलते होगे, तो ठीक है, अगर कैरेक्टर वॉइस आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप कोई स्टाइल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं उस वॉइस की, दैट्स योर कॉल, कोई उसमें गलत नहीं है। और बस ये था कि हाँ थोड़ा सलाइवा ज़्यादा जनरेट हो रहा था, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब गल्प कर लीजिए या स्पिट आउट कर लीजिए जो भी है। बट ये आपको वो थोड़ा ज़्यादा सुनाई दे रहा था, मतलब ये आपने अपना स्टाइल जो यूज़ करा है दैट इज़ ऑल्सो फाइन।
अच्छा लगेगा सुनने में जेन्युइनली, अगर वो विजुअल उस तरह से आ रहा है और क्या है, तो एक अलग ये हटके पर्सनालिटी बन सकती है। कुडोस, नाइस। अब ये शॉर्ट्स फॉर्म में होगा, तभी आप इतनी फास्ट इसे बोल रहे थे। अब इसे मैं भी अगर किसी रेगुलर की जगह कैरेक्टर स्टाइल में बोलने का ट्राई करूंगा तो इस तरह से कर सकते हैं कि ख्यालों में राक्षस चाहे कितना भी बड़ा हो, जिंदा इंसान की वो बराबरी नहीं कर सकता, ना ही वो जख्मी कर सकता है, ना ही जान ले सकता है। 100 किलो का कीड़ा हो या राक्षस, लेकिन वो काल्पनिक ही है ना। इससे अच्छा तो कैसे जिंदा पिल्ले से लड़ लेता। सॉर्ट ऑफ, ये क्या है कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता, बट आप अपना स्टाइल इसमें बना सकते हैं। सो डिफरेंट टेक था, अच्छा लगा। आगे सुनते हैं। एक पत्थर सड़क के किनारे सालों तक पड़ा रहे, हर गुजरने वाले उसे ठोकर मार के आगे बढ़ जाता। एक दिन वही पत्थर एक मूर्तिकार के हाथ लगा। उसने उस पर अनगिनत चोट की, दर्द हुआ, लेकिन पत्थर ने शिकायत नहीं की। कुछ महीने बाद वही पत्थर मंदिर में भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा था। और दोस्त, ओवरऑल थ्रू आउट बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन का इसमें इशू था। सड़क को सरक तक पड़ा, ड़ और र में बहुत इशू आ रहा है। परा, हर गुजरने ज वाला इशू है, आगे बढ़ जाता। तो मतलब वो बहुत थ्रू आउट उच्चारण का आपको उस पर काम करना पड़ेगा, हिंदी के उच्चारण पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एक सिमिलर सा टोन था कि उसे ठोकर मार के आगे बढ़ जाता। एक दिन ही पत्थर मतलब इस तरह की टोन लगातार चले जा रही थी। इसे और किस तरह कर सकते थे? एक पत्थर सड़क के किनारे सालों तक पड़ा रहा, हर गुजरने वाला उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता। एक दिन वही पत्थर एक मूर्तिकार के हाथ लगा। उसने उस पर अनगिनत चोटें की, दर्द हुआ, लेकिन पत्थर ने शिकायत नहीं की। कुछ महीने बाद वही पत्थर मंदिर में भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा था। आपको स्टोरी को विद योर वॉइस चेंज करना है कि भाई उसने चोटें पड़ी पर शिकायत नहीं करी, और उसके बाद वो मंदिर में पड़ा था। मतलब आपकी आंखें भी चौड़ी हो जानी चाहिए कि कुछ ट्रांजिशन हुआ, कुछ चेंज हुआ। वही पत्थर जो जमीन पर पड़ा था, जैसे लोग ठोकर मार रहे थे, आज वो मंदिर में पड़ा है। मतलब इट्स लाइक आपकी वॉइस से वो विजुअल ट्रांजिशन, वो विजुअल सिनेरियो चलना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का काम तो एकदम आसान था, लेकिन आखिरी में कांड हो गया है। मैं नए वाले घर के छत पर चढ़ जाता हूँ ये देखने के लिए कि कैसा दिखता है, लेकिन ऊपर तो बस पटिया ही पटिया दिख रही थी। फिर मैंने नीचे देखा तो अरे बाप रे, इतनी ऊंचाई। मैंने सोचा अब तो नीचे चलना ही पड़ेगा। फिर मैं नीचे उतरा और खेत की तरफ चल दिया। फसल तो एडिटिंग काफ़ी एब्रप्ट सी थी इसमें, मतलब कहीं पे भी कोई पॉज नहीं था, कोई वर्ड बीच में आ रहा है तो वो एडिटिंग का तो आपको देखना पड़ेगा। बाकी कुछ एक्सप्रेशंस आपने डालने की कोशिश करी, अरे बाप रे, वो अच्छा था। मतलब लगा कि भाई अरे बाप रे वाला एक्सप्रेशन आया, तो गुड, वहाँ पे आप मेहनत सही कर रहे हो बस। और इसमें जैसे आपने बोला ना, आज का काम तो आसान था लेकिन आखिर में कांड हो गया। मतलब इसमें भी आप अलग तरह से इसको प्ले कर सकते हैं कि आज का काम तो आसान था लेकिन आखिर में कांड हो गया। मतलब ऐसा कुछ इस तरह से आप अपने स्टाइल में बोलिए कि भाई पहली लाइन तो लगे कि आज का काम तो आसान था पर आखिर में कांड हो गया। तो क्या कांड हो गया? आप मे बी क्यूरियोसिटी जगाना चाह रहे हैं ना उस वर्ड से कि कांड हो गया, क्या हो गया? तो वो आपकी आवाज़ में और प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज लिसनर को क्या है यार, वो सुनता है और जब उसको कोई अलग सा समझ में नहीं आता ना कि किस तरह से बोला गया है, उसके लिए सब चीज़ सेम है। तो वो जो इमोशन आप उसके अंदर डालना चाहते हो, जब तक आप उसको वॉइस में नहीं बोलोगे ना, उस इमोशन को सामने वाले के अंदर भी जगेगा नहीं। और अगर उसके अंदर वो इमोशन नहीं जगेगा तो फिर आपका काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसलिए फर्स्ट अपने अंदर से उस चीज़ को निकालिए एंड देन एक्सपेक्ट करिए सामने वाला भी उसे समझे। तो आगे बोलते हैं। दुनिया की नजर एक मैच पर, 48 टीम, एक सपना, फीफा वर्ल्ड कप 2026। हर सिटी के साथ इतिहास लिखी जाएगी, हर गोल एक नई कहानी बनेगा। यहां सिर्फ ट्रॉफी नहीं, करोड़ों दिलों का गर्व दांव पर होगा। कौन बनेगा दुनिया का नया चैंपियन? जवाब देगा फुटबॉल। ओके, तो बहुत ज़्यादा ध्यान था आपका वर्ड्स पे कि वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं, और मतलब आप उसको ग्रैंड वे में ज़रूर बोलना चाह रहे थे, बट वो ग्रैंडनेस आवाज़ में नहीं आई। वो एक ही तरह से मतलब उसको आपने बोला। और हिंदी जो आप बोलते बोलते ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा एरर्स उसमें हो रही थी कि हर सिटी के साथ इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, पर आपने इसमें लिखा है इतिहास लिखी जाएगा। वो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा है। जो आप लिखा है, जो आप बोलना चाह रहे हैं, बोलते हुए भी ग्रामेटिकल एरर्स उसमें हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है
प्लस उच्चारण में बहुत इश्यूज थे, तो हिंदी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको और ग्रैंड वे में आपको बोलना है। दुनिया की नजरें एक मंच पर, 48 टीमें, एक सपना, फीफा वर्ल्ड कप 2026। हर सीटी के साथ इतिहास लिखा जाएगा, हर गोल एक नई कहानी बनाएगा। यहां सिर्फ ट्रॉफी नहीं, करोड़ों दिलों का गर्व दांव पर होगा। कौन बनेगा दुनिया का नया चैंपियन? जवाब देगा फुटबॉल। सो इस वे में आप प्रैक्टिस कर करके कर सकते हैं। जितनी बार आप एक स्क्रिप्ट को बोलते हैं, कोई एक अलग स्टाइल निकल के आता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग अ स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन। एज अ बिगिनर 10-15 बार आपको स्क्रिप्ट बोलनी पड़ेगी, तब जाके you'll get a hang of it। और जब तक आपको उसकी पकड़ नहीं समझ में आएगी ना किस तरह करना है, तब तक आप बस अपने ख्यालों में कुछ सोच रहे होंगे और जुबान से कुछ और निकलेगा। चलिए आगे सुनते हैं। एक लड़का हर रोज अपनी खाली वॉलेट देखकर सिर्फ एक ही बात सोचता था, मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसके टीचर ने कहा, वॉलेट खाली होना प्रॉब्लम नहीं, दिमाग खाली होना प्रॉब्लम है। ये मोटिवेशनल था या फनी था मुझे नहीं पता बट ओके, आपने इसको मोटिवेशनल हॉरर इन दोनों का छोड़ के हॉरर टाइप या थ्रिलर टाइप बनाने की कोशिश करी। जिस तरह से आपने बोला कि एक लड़का हर रोज़ अपना, मतलब वो इतना कोई डरावना नहीं था। सो बिल्कुल नॉर्मली भी आप इसमें जा सकते हैं कि एंड हाँ, उससे पहले मैं इसको बोल के दिखाऊं भाई, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, उच्चारण पे प्लीज़ काम करिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही छोटी, बहुत ही बेसिक चीज़ है। स्वर व्यंजन, इसको दोबारा सुनने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब पे अनगिनत वीडियोस हैं, उसको सुनिए। एंड प्रैक्टिस का पता है सबसे बेस्ट तरीका अब क्या है, मतलब अब तो नए आर्टिस्ट्स के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन बन चुका है। जो भी स्क्रिप्ट आप कर रहे हैं उसको AI में बुलवा के सुनिए। 11 लैब्स ले लीजिए। अरे अगर सब्सक्रिप्शन भी लगती है ले लो यार, अगर कोई सस्ती सब्सक्रिप्शन है, वरना तो फ्री में भी इतनी देर तक वो बहुत कुछ बोल लेगा। तो अपनी स्क्रिप्ट को उससे बुलवाइए, अच्छे से वॉइस ओवर करता है, आपको तो उससे बेहतर करना है, ये लगा लीजिए। तो एटलीस्ट वो सुन के उस लेवल तक पहुंचना है। एंड आपको मेन उसमें जो ध्यान देना है उच्चारण का। अभी जितने मैं सुन रहा हूँ उससे बेहतर AI उच्चारण कर रहा है, तो आपको उच्चारण वहाँ पे समझ में आएगा। अच्छा, मैं ये ऐसे बोल रहा था, आपने अपनी रिकॉर्डिंग करी, सुनी, फिर AI की रिकॉर्डिंग सुनी, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ओह ये वर्ड मैंने इस तरह से बोला, बट ये इस तरह से बोला जाएगा। तो वो आपको ध्यान देना है जी, पक्का जी, ठीक है। एक लड़का हर रोज अपना खाली वॉलेट देखकर सिर्फ एक ही बात सोचता था, हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसके टीचर ने कहा, वॉलेट खाली होना प्रॉब्लम नहीं, दिमाग खाली होना प्रॉब्लम है। तो ये जो भी स्क्रिप्ट थी इसको आप इस वे में बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भैया, बात उन दिनों की है जब हमारे रामू काका गांव में अपनी इकलौती और सबसे कीमती चीज के लिए मशहूर थे। नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, उनके पास थे पीतल के 2 बड़े बड़े कटोरी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इतने बड़े कटोरी की अगर तो ये जैसे वो मतलब ये कैमल चलता है ना, उस तरह से आपका टोन आता है एकदम से। तो क्या पता ये आपने स्टाइल अपनाने की कोशिश करी हो, चल जाएगा। एक कैरेक्टर वॉइस देने की कोशिश करी हो, चल जाएगा। अब मैं स्टाइल पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, दैट्स योर चॉइस। जहां पे मशहूर को मशहूर, पीतल के 2 बड़े बड़े कटोरी, तो वो भी समझ में नहीं आया। या तो पीतल की 2 बड़ी बड़ी कटोरी वो फीमेल एंगल आ जाता है, तो भाई पीतल की या पीतल के 2 बड़े बड़े कटोरे, इस तरह से बोलें तो वहाँ पे भी वो कुछ इश्यूज हैं। सो ऐसे भी करा जा सकता है कि, तो भैया बात उन दिनों की है जब हमारे रामू काका गांव में अपनी इकलौती और सबसे कीमती चीज के लिए मशहूर थे। अरे नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, उनके पास थे पीतल के 2 बड़े बड़े कटोरे। अरे हाँ, आपने सही सुना, इतने बड़े कटोरे कि अगर उसमें दाल परोसी जाए तो पूरा कुनबा तृप्त हो जाए। रामू काका उन कटोरियों को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे। तो मैं भी स्टाइल में आपने उसे बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण बिल्डर्स लेकर आया है मॉडर्न एमिनिटीज के साथ 2, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स गुरुग्राम सेक्टर 101 में, जहां पर आपको मिलेगी जिम, स्पा, स्विमिंग पूल,
एवं टेबल टेनिस कोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं। हम रेरा रजिस्टर्ड हैं। लकी ड्रॉ में क्रेटा गाड़ी जीतने के लिए आज ही रजिस्टर करें। ओके, तो ये स्क्रिप्ट मैंने कई बार शायद इस चैनल पर परफॉर्म करी है। इसमें पहले भी काफ़ी बार ये बताया है, ये टाइप की स्क्रिप्ट में या तो वो एक ग्रैंड लेवल होता है बोलने का या लग्जूरियस लेवल। अभी वो दोनों नहीं थे। मैं कहता हूँ आप एक तीसरा स्टाइल भी अपना लो, बट वो अंदर फीलिंग जगाना चाहिए एज अ बायर। ओके, दिस इज समथिंग गुड, यार ये अपार्टमेंट तो बहुत ही सही है, एक बार चेक करने चाहिए। तो वो फीलिंग जगनी चाहिए। अभी एक फ्लैटनेस थी उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे संपूर्ण बिल्डर्स लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 2, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स गुरुग्राम सेक्टर 101 में। यहां पर आपको मिलेगी जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं। हम रेरा रजिस्टर्ड हैं। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। सो दीज वर सम रिव्यूज। जल्द ही एक और लॉन्ग वीडियो आएगी जिसमें और कई रिव्यूज मैं करूंगा। एंड शॉर्ट वीडियोस की जहां तक बात है, मे बी आई ट्राई टू पुट सम डिफरेंट कंटेंट related to voiceovers only on those short videos. So stay tuned, and yes, remember, last date to submit your entry is 5th of August. MP3 format within a minute, without music हो तो बेहतर है, and script साथ में। ओके, ये ऐसे आप भेज सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्री प्रैक्टिसिंग नो, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।